नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले भी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। असल में अभी हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण भी जारी कर दिया है। गौरतलब हो कि इसका पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में जबकि दूसरा संस्करण जनवरी 2021 में जारी किया गया था। इसके साथ ही साथ यह सूचकांक देश में नवाचार विश्लेषण पर प्रकाश डालता है। यह सूचकांक नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत और सीईओ परमेश्वरन अय्यर और साथ ही साथ वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा, इसके अलावा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अमित कपूर की उपस्थिति में जारी किया। इसके साथ ही साथ इसे इस वर्ष जो जारी किया गया असल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के आधार पर ही इसे जारी किया गया है। इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना के आधार पर कुल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इनमें सबसे पहला कैटेगरी है प्रमुख राज्य की यानी मेजर स्टेट्स की। इसके अंतर्गत कुल 17 राज्यों को शामिल किया गया है। जबकि दूसरा कैटेगरी है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। इसके अंतर्गत 10 राज्यों को शामिल किया गया है। और इसके साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्य हैं, इसके अंतर्गत कुल 9 यूटीज और सिटी स्टेट्स को शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, जहां पिछले 2 संस्करणों में अब तक कुल 36 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर यह रैंकिंग जारी की जाती थी, वहीं इस वर्ष यानी कि जो तीसरा संस्करण है, इसके अंतर्गत टोटल 66 इंडिकेटर्स का एनालिसिस किया गया है। इसके साथ ही साथ यानी कि टोटल 66 इंडिकेटर्स के बेसिस पर अब यह रैंकिंग जारी की गई है। इसके साथ ही साथ यह जो नया मानक है, इसके अंतर्गत श्रम शक्ति, मानव संसाधन, निवेश, नॉलेज वर्कर्स, कारोबारी माहौल, सुरक्षा एवं कानूनी वातावरण, नॉलेज आउटपुट, नॉलेज डिफ्यूजन पर आधारित होगा। इसके साथ ही साथ यह सूचकांक उपराष्ट्रीय स्तर पर नवाचार क्षमताओं और साथ ही साथ पारिस्थितिक तंत्र की जांच करता है। रैंकिंग की बात करें तो प्रमुख राज्यों की श्रेणी में एक बार फिर से कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर तेलंगाना और हरियाणा रहा। वहीं इस श्रेणी के अंतर्गत अगर आखिरी के पायदान की बात करें तो 15वें स्थान पर बिहार रहा, 16वें स्थान पर उड़ीसा और 17वें स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा। इसके अलावा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी की बात करें तो इसके अंतर्गत मणिपुर शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड और मेघालय रहा। इसके साथ ही साथ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा, वहीं श्रेणी में दूसरे स्थान पर दिल्ली रहा। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, यह सूचकांक का मुख्य उद्देश्य भारत के नवाचार माहौल के निरंतर मूल्यांकन के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करना और साथ ही साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके अंकों के आधार पर रैंक करना और वहां मौजूद अवसरों और चुनौतियों को पहचानना है। इसके साथ ही साथ इस रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को तैयार करने में भी मदद करना है। और अब चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? इसका आंसर आपने हमें टाइप करके बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।